जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे एक महत्वपूर्ण वैकेंसी और निकाल दी गई है और उस वैकेंसी का नाम है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द। दोस्तों, काफी समय से छात्रावास अधीक्षक के पदों पर वैकेंसी का इंतजार किया जा रहा था। 2016 के बाद ये वैकेंसी आ रही है, लेकिन इसमें खास बात ये होने वाली है कि इस बार जो वैकेंसी है उसको व्यापम के द्वारा ना लिया जा करके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जा रहा है। तो इस वीडियो पर दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इस पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कैसा क्या सिलेबस होने वाला है, आवेदन कब करना है और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग आगे देख पाएंगे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं 20/5/2023 से, मतलब 20 मई 2023 से आपको देना 8/6 मतलब जून 2023 तक इसके लिए आवेदन करना है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे केवल आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है, ठीक है, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। मैंने डेट बताया अभी कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है 20/5 से 8/6 तक रहेंगे। और कहाँ पे आवेदन करना है? psc.gov.in पर, पीएससी के द्वारा ये लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग इस पर पदों के संबंध में। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कुल मिलाकर के जो 500 पद यहाँ पे निकाले गए। कितने पद हैं? 500 पद हैं, जिसमें यहाँ पर देख पाएंगे कि जो इस प्रकार से पदों को बांटा गया है कि जो अनारक्षित है मतलब कि अनरिजर्व, यहाँ 210 पद है, अनुसूचित जाति 60 पद है, अनुसूचित जनजाति 160 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की यहाँ पर 70 पद है। कुल मिलाकर के इतने पद। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महिला जो छात्रावास होते हैं वहां पर केवल महिला की ही ड्यूटी लगाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे महिला के लिए 63, अनारक्षित में है, अनुसूचित जनजाति के 18 है, जनजाति के 48 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 21 है। आरक्षण का इस समय छत्तीसगढ़ में बहुत ही मुद्दा चल रहा था। दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे कि ये महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें हैं, लेकिन अगर महिलाएं अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, अधिक अंक लेकर के आती हैं, तो इससे भी अधिक पदों पर वो जा करके नियुक्तियां ले सकती हैं। एसटी या एससी या ओबीसी के लिए इतने पद आरक्षित किए गए हैं, लेकिन इससे अधिक वो अच्छे नंबर लेकर के आते हैं तो जनरल की सीटें मतलब कि आरक्षित जो सीटें होती है उसमें जा सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि किस पर पोस्ट कम है, किस पर पोस्ट ज्यादा है। चलिए आगे बात करता हूं दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, मतलब पद बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, सभी चीजें यहाँ पे लिखी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सेवा श्रेणी जो है तृतीय श्रेणी की है, वेतन लेवल 6 का आप लोग को मिलेगा और छात्रावास अधीक्षक जो है ये पद का नाम है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए आपको शैक्षणिक अर्हता। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 10+2 होना चाहिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिक मान्यता दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंप्यूटर की यहाँ पर डिग्री मांगी जा रही है। कंप्यूटर प्रशिक्षित होने का अर्थ यह है दोस्तों कि आपका 50 नंबर का एक तो कंप्यूटर का पेपर रहेगा, मतलब कि एक पेपर में 50 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों के, जिसका 50% पाना अनिवार्य रहेगा। मतलब कि 25 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। अगर 25 नंबर 50 में से नहीं लेकर के आएंगे तो यहाँ पर आप फेल करार दे दिया जाएंगे, ठीक है। ये आपको वेतन पता होगा 70%, 80%, 90% ये इस सरकार के द्वारा लागू किया गया तो आपको मिलेगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा डाला है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसको हटा देंगे। चलिए वो तो बात का विषय है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आयु सीमा। आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष, जो अगर सिंपल बात करूं साधारण लैंग्वेज में 21 से लेकर के 35 वर्ष, लेकिन इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अगर राज्य का कोई स्थानीय निवासी है, मतलब 40 साल तक आप लोग समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इस पर आप लोग ध्यान देंगे, इस पर सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए फॉर्म डाल लेंगे आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या क्या होने वाला है, बहुत सारा पीडीएफ है, यहाँ पर आप लोग चाहे तो दे सकते हैं। सबसे बतौर बता दो, किसी को लग रहा हो कि कितना रुपए का फॉर्म होगा, तो ऑनलाइन आवेदन हेतु देखें छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी औद्योगिकों से कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे केवल यहाँ पे आप लोग को टोटल शुल्क प्लस जीएसटी शुल्क दे होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके बारे में। आपको मैं बताता हूँ सिलेबस दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे आप लोग। और ये जो है जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो लॉकडाउन स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे और वहां पर आपको ये सब पीडीएफ फ्री में मिलती रहेगी निःशुल्क। चलिए
परीक्षा देखेंगे एक चरण में होगी, मतलब प्री और मेंस नहीं होगा। पीएससी ले रहा है इसका मतलब ये नहीं कि प्री और मेंस हर परीक्षा में होगा। अभी हाल ही में प्यून परीक्षा के एग्जाम के रिजल्ट आए हुए हैं। प्यून की जो परीक्षा थी, मतलब जो चपरासी की परीक्षा थी, वो भी एक ही चरण में ली गई थी। तो जो परीक्षा का होगा भाग 1 में क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 150 अंक के रहेंगे और 150 प्रश्न भी रहेंगे इसमें, ठीक है। तो किस प्रकार के इसमें देखो यहाँ पे लिखा गया है, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण सहित अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, सामाजिक घटना, खेल कूद, देश विदेश छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान, ये सभी चीज। एक नया जो ऐड किया गया है वो बाल मनोविज्ञान ऐड कर दिया गया, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, मूल्यांकन कर दिया गया। यहाँ पे जो है वो सिलेबस दिया गया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ आप लोग को। चलिए, तो सिलेबस में जो भाग आ रहेगा वो कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान रहेगा। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान में 50 अंक होंगे और 50 यहाँ पर कुल प्रश्न होंगे और 25 नंबर पाना अनिवार्य होगा। 25 नंबर आप लोग प्राप्त नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप लोग फेल हो जाएंगे। तो क्या क्या है, कंप्यूटर का परिचय है, उसके उपयोग है, प्रमुख भाग है, ठीक है, उनके प्रकार हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, ठीक है, इंटरनेट, ईमेल वगैरह सब चीज आएगा, एंटीवायरस के उपयोग वगैरह, ये सारी चीज यहाँ पे आएंगी। और नीचे मल्टीमीडिया उपयोग, ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ 50 प्रश्न इसके रहेंगे। तो पूरा जो आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, पूरा जो डिसाइडिंग है वो कंप्यूटर होने वाला है। और अभी पिछले ही मैंने वीडियो कंप्यूटर से संबंधित अपलोड किया था और आने वाले कल एक और वीडियो में कंप्यूटर की अपलोड करूंगा। आगे देखेंगे बा, ये है हिंदी व्याकरण है, जिसमें 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 10 अंकों के ही रहेंगे। ये पूरा हिंदी का सिलेबस दिएगा। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, संधि, व्याकरण शुद्धियां, शब्द रचना, ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सभी 10 पॉइंट है वो हिंदी के रहेंगे। हो सकता है सभी पॉइंट से क्वेश्चन आ जाए। अगले बात करता हूँ दोस्तों, मैं अंग्रेजी की बात करता हूँ। तो यहाँ पे नंबर, जेंडर, आर्टिकल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये पूरा जो है प्रोनाउन वगैरह जो है, ये सभी जो है वो इंग्लिश का सिलेबस, स्पेलिंग वगैरह सब यहाँ पे पूछी जाएगी। गणित की बात करते हैं दोस्तों, गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग है, क्योंकि 20 अंक के वो 20 प्रश्न रहने वाले हैं इसमें। और ये जो 20 प्रश्न है तो एक बार ध्यान रखें, पूरे ही पूरे गणित के हैं, इसमें रीजनिंग नहीं आने वाली है, ठीक है। तो लघुत्तम समापर्त, महत्तम समापर्त, औसत है, प्रतिशत है, ठीक है, चाल, समय, दूरी है, साधारण ब्याज है, लाभ हानि, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, यहाँ पर रेखा कोण वाला है, समतल आकृतियां हैं, समतल आकृति क्षेत्रफल है, ठोस की मांगे हैं, ये सभी चीजें इस पे हैं। उसका सामान्य ज्ञान है जो 15 नंबर का 15 अंकों का आने वाला है, ठीक है। ये केवल सामान्य ज्ञान किसका होने वाला है, ये सामान्य ज्ञान केवल भारत का होने वाला है। देखेंगे भारतीय इतिहास, घटनाक्रम लिखा है, राजनीतिक व्यवस्था लिखा हुआ, भूगोल लिखा हुआ, अर्थव्यवस्था लिखा गया और सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 15 अंकों का ये भी होने वाला है, 15 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी रहेगी, 20 अंकों के 20 प्रश्न रहेंगे। सबसे नया पार्ट पूछा गया बाल मनोविज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छात्रावास में आपको बच्चों के साथ डील करना होता है। तो जो अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनसे उनको थोड़ा सा ये आसान पड़ेगा, वो ये 10 प्रश्न को थोड़ा जल्दी हल कर पाएंगे। तो दोस्तों होप सो आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। हॉस्टल वार्डन बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, बहुत ही आरामदायक पोस्ट होती है और इसमें काम थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट। ऐसा नहीं काम नहीं होता, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छी पद है। और व्यापम ले या पीएससी ले, इसमें सरल और कठिन कोई मतलब नहीं होता है। 10वीं के स्तर तक आप सिलेबस कंप्लीट करके जाइए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे ही होंगे इसमें। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।